सिर्फ एक आदमी बचता है इस एयरप्लेन क्रैश में। ये खबर तो आपने जरूर सुनी होगी। अहमदाबाद एयरप्लेन जो लंदन जा रहा था, एयर इंडिया का 241 लोग इसमें सवार होते हैं और गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर भी इसमें बैठे होते हैं। और ये एक मेडिकल कॉलेज की कैंटीन के ऊपर जा गिरता है और मेडिकल कॉलेज में भी कई बच्चों की डेथ हो जाती है। और AI-171 सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये बाहर निकलती है। ये सब होता है 12 जून 2025 1:30 बजे। 1:10 को ये उड़ान भर लेनी चाहिए थी दोपहर में, लेकिन डिले हो जाता है। बोइंग का 787 हवाई जहाज इसमें यूज किया जाता है और बाद में प्लेन में बैठे एक पैसेंजर ने वीडियो बनाई, सोशल मीडिया ट्विटर पे अपलोड करी कि एसी इंटरनेट एंटरटेनमेंट सिस्टम वगैरह कुछ भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। और बच्चा एक होता है अपनी बिल्डिंग से वीडियो रिकॉर्ड करता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, और उसमें पता चलता है कि प्लेन में तो भाई साहब विंग्स टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। और ये प्लेन कोई पहली बार नहीं उड़ रहा था दोस्तों, बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाके ये गिरता है। और अनुमान है कि करीब 30 लोग कैंटीन में बैठे हुए थे, मौजूद थे और 270 के करीब डेथ का आंकड़ा बताया जा रहा है। कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस टाइम पे? जी हाँ, ब्लैक बॉक्स के जरिए, जिसमें सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती है प्लेन की, कि पायलट्स आपस में क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। भारत की एयरलाइंस हमें खुलेआम दिन दहाड़े लूट रही हैं, और लेकिन ये सब चुप हैं, सब लोग चुप है, कोई इसमें बोलने वाला नहीं है। और प्लेन की जर्नी हम तय करते हैं कि चलो कंफर्टेबली जाएंगे ट्रेन से, अच्छा तो, लेकिन क्या हो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन उल्टी पड़ जाए? टिकट बुक करने जाते हैं तो टिकट के दाम ऐसे हैं जैसे किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या किसी स्टार ने ट्रेवल करना हो अकेले उस प्लेन में। और अगर पीक सीजन हो तो पूछो ही मत, भूल जाओ भाई साहब, इतने आसमान में दाम होते हैं। और फैसिलिटी के बदले में क्या मिलता है? टूटी गंदी सीट, खाना गंदा क्वालिटी का, वीडियो बना के चले जाते हैं और फोटो क्लिक करके चले जाते हैं, और बदले में आपको आइसक्रीम का कप थमा देते हैं और दे देते हैं। और गंदी क्वालिटी के वॉशरूम, गंदी क्वालिटी के, जैसे लोकल बस में या ट्रेन में सफर कर रहे हो, वो भी इससे बढ़िया ही होगा। जो चाहिए वो नहीं मिलता। जैसे थोड़ी लंबी ड्यूरेशन की अगर ट्रेवल हो तो लेग रूम अच्छे से, खाना अच्छा, और खाने में मच्छर, भाई इंडियंस हैं हम लोग, कोई चाइना से तो आए नहीं है कि तुम खाने में मच्छर मिला दो। भाई अचार मांगा था साथ में और तुमने क्या दे डाला। और चलो ये सब तो झेल भी लो, लेकिन लंबे लंबे टाइम तक फ्लाइट डिले हो रही है और बार बार, कई बार तो कैंसिल भी हो जाती है और बिना सॉलिड रीजन दिए। लगेज आपका मिसप्लेस हो जाता है, सामान गायब हो जाता है, ब्रीफ केस टूटा हुआ होता है, सब नॉर्मल है। लेकिन इनके हिसाब से तो कंप्लेंट करने जाओ तो पहली बार कोई कंप्लेंट सुनेगा नहीं, पहली बात तो। लेकिन अगर कंप्लेंट सुन भी ले तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो, आप स्टाफ हो और वो कस्टमर है। इंडिगो और एयर इंडिया के पास 90% मार्केट शेयर है। ऐसे तो बहुत सारी एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं, लेकिन पिछले 10 साल में ऑपरेशन एयरपोर्ट्स दुगने हो चुके हैं। और कुछ है भारत की दुनिया के 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन चुका है और हर साल 38 करोड़ पैसेंजर भारत के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, 15% की ग्रोथ के साथ। फ्लरिशिंग लग रहा है ना ये सब सुन के? हाँ, रिपोर्ट सुन के अभी बताते हैं असलियत क्या है। लेकिन इससे उल्टा ये हालात हो चुके हैं कि लोअर मिडिल क्लास तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, ठीक ठाक इनकम वाले भी 10 बार सोचेंगे फ्लाइट में ट्रेवल करने से पहले। और पहले रेट्स आसमान में छुए हुए हैं। जैसे गोवा से चेन्नई जाना हो तो टिकट 4000 की होती है, लेकिन सपोज आज की डेट में 9000 की हो गई है। और ऐसा भी है कि इन रूट्स के ऊपर सिर्फ यही एयरलाइंस ऑपरेट करेंगी, इनके अलावा कोई और ऑपरेशन ऑपरेट नहीं कर सकती। और फीस, डेवलपमेंट फीस, फ्यूल चार्ज एक्सेट्रा, ये सब जोड़ के फीस जो है, सिक्योरिटी फीस, एयरपोर्ट की रिसोर्सेज फीस वगैरह सब आप ही के टिकट से काटा जाता है, निकाला जाता है दोस्तों। और
देखते होंगे अमेरिका से सिंगापुर जाने की टिकट अगर 10,000 की है तो भारत में दिल्ली से तमिलनाडु चेन्नई जाने के लिए टिकट आपकी 15,000 की लग जाएगी दोस्तों। अब समझते हैं कि यहाँ पर एल्गोरिथम का खेल क्या है। सपोज आपने कोई टिकट सर्च करी तो दोबारा आप उस टिकट को खोल के देखेंगे तो एल्गोरिथम समझ जाएगा बाद में कि प्राइस आपको बढ़ा हुआ मिलेगा कि कस्टमर जो है इस टिकट में इंटरेस्टेड है भाई साहब, तो टिकट डबल कर देते हैं वो, और प्राइस मैनिपुलेशन इसे कहते हैं। और आसानी से समझ जाता है कि जैसे इमरजेंसी सिचुएशन हो दोस्तों, जैसे पहलगाम अटैक हुआ वगैरह, तो टिकट जो है 17,000 में मिल रहा था, लेकिन जबरदस्त डायनेमिक सिचुएशन सपोज हो तो वही टिकट आपको 65,000 तक पहुंच जाएगी। और जहां रेस्क्यू करने की बात आई, लेकिन ये देखिए ये तो बिजनेस बढ़ाने में लगे हुए हैं कि देखिए फ्लाइट टाइम पे ऑपरेट करना मानो जैसे इनकी डिक्शनरी से ही गायब हो गया हो शब्द नॉट रिफंडेबल, तो जान के ये पहले ही लिख देते जिससे कि कस्टमर कुछ बोल ना पाए, कंज्यूमर का मुंह बंद हो जाए। और देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स को ढंग से फैसिलिटी नहीं मिल पाती, टूटी हुई सीटें मिलती हैं, थमा देते हैं ये लोग। तो हम आम आदमी के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करें दोस्तों, उम्मीद करें। भारत के पास एयरप्लेन की कमी है और कुछ बंद हो रहे हैं, और जो लोड पहले एयरलाइंस में था फिर से वही लोड डबल हो जाता है दूसरी एयरलाइंस में भी। 2009 या 2010 के एयरप्लेन से ये यूज कर रहे हैं और फ्यूल भी जल्दी खत्म हो जाता है, डलवाना पड़ता है, तो इसका प्राइस भी आप ही टिकट से काटा जाता है दोस्तों। इसलिए कह रहा हूं जागो ग्राहक जागो, डेवलप होना जरूरी है। बाहर के देश इस देश में आएंगे, खर्चा करेंगे, एयरलाइंस का मार्केट भी बढ़ेगा, दाम भी बढ़ेगा, लेकिन इकोनॉमी भी हमारी बढ़ेगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।